sorry, chapter 5, Narada Muni's instruction on Srimad Bhagavatam to Vyasadeva, text 26. आई विल रीड इट फॉर वन टाइम, मैं एक ही बार पढ़ूंगी, उसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रज्ञातम् अनुगृहेणेशनवं मनोहरा तः श्रद्धायामे नुपदं विश्वनवतः प्रियार्षभस्यङ्गमामभावद्रुचि। अक्षय रीड द श्लोका। अहं कृष्णकथा प्रज्ञातम् अनुग्रहेण श्रवणं मुनहरः तः श्रद्धमे नूपदं विश्वतः प्रियश्रवसेन अंगमम भावदरुचि। ओके, नेक्स्ट माता जी, पूजा माता जी आप पढ़िए। तत्रन्वहं कृष्ण कथा प्रयागतम् अनुरागनेर्स्वरन् मनोराः ताः श्रद्धया मे नपुदं विशन्वत प्रिया स्वरस्य अंग मम वदरुचि। नविता आप पढ़ो। तत्रधं कृष्णा कथा प्रग्रहम् अनुग्रह श्रवणं मनोहतः श्रद्धा मे नुपदं विश्वदा प्रियवस अंगमम भवदम रुचि। आस्था, गो अहेड। तत्रान्वहं कृष्णकथा प्रयागतम् अनुग्रहेणस्य नावं मनोहरा तो श्रद्धया मेऽनुपादं विश्वनवतः प्रियश्वसङ्गं मम भवद्रुचि। Thank you. Word to word meaning. Tatra, thereupon, anu, every day, aham, I, Krishna Katha, narration of Lord Krishna's activities. Pragyatam, describing. Anugrihena, by causeless mercy. Ashranava, giving oral reception. Manha hara, attractive. Taha, those. Shraddhaya, respectfully. Me, onto me. Anupadam, every step. Vishranavataha, hearing attentively. Priya Shravasi, of the personality of Godhead. Anga, O Vyasadev. Mama, mine, abhavat, it so become. Ruchi, taste. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. O Vyasadev, in that association and by the mercy of great Vedantist, I could hear them describe the attractive activities of Lord Krishna, and thus listening attentively, my taste for hearing of the personality of Godhead increased at every step. अब यहाँ पे ये पॉइंट काफ़ी ट्रांसलेशन में आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, लिसनिंग अटेंटिवली। अब कई लोग बोलते हैं कि माता जी हमें श्रवण में टेस्ट नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम उसको अटेंटिवली सुनते नहीं है। अब जब में क्यों नींद आती है? क्योंकि हम उसको ध्यानपूर्वक करते नहीं है, ठीक है। जब हम लोग ध्यानपूर्वक एक एक शब्द को, एक एक महामंत्र को सुनेंगे तो मजाल है, आपको नींद आएगी? कभी भी नहीं आएगी। क्योंकि आप देख लीजिए, जब भी अगर हम यदि फोन पे भी किसी से बात करते हैं, है ना, फिर नींद तो फोन पे भी आ जानी चाहिए ना, या सामने कोई व्यक्ति बैठा होता है तब भी नींद आ जानी चाहिए। बट हम इतने इंटरेस्टेड होते हैं बातों में कि हम नींद भूल ही जाते हैं कि नींद भी कोई चीज़ होती है। तो उसी प्रकार से व्हेन वी पे अटेंशन टू द लिसनिंग टू द लेक्चर, जो भी हम लेक्चर सुनते हैं या क्लास अटेंड करते हैं या जब करते हैं, तो उसमें नींद क्यों नहीं, मतलब नींद नहीं आएगी यदि हम उसको अटेंटिवली सुनेंगे। तो यहाँ पे व्यासदेव जी नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव जी को कि क्योंकि उन शुद्ध भक्तों के संग की वजह से मेरा जो है आकर्षण है वो भगवान की लीलाओं के प्रति जो था, एक्टिविटीज के बारे में वो जो डिस्कस करते थे, बताते थे, वो और बढ़ गया, ठीक है। ऐसे हम लोगों में रुचि नहीं आती है, मगर जब हम भक्त करते हैं तो ऑटोमेटिकली द टेस्ट फॉर हियरिंग इज डेवलप्ड, ठीक है। So, यहाँ क्या बोला है, लॉर्ड श्री कृष्णा the absolute personality of Godhead is attractive not only in his personal features but also in his transcendental activities. It is so because the absolute is absolute by his name, fame, form, pastimes, entourage, paraphernalia, etc. The Lord descends to this material world out of his causeless mercy
and display his various transcendental pastimes as a human being, so that human being attracted towards him become able to go back to home, back to Godhead. तो भगवान जो है वो धरती पे क्यों आते हैं, उनको क्या जरूरत है? वो तो ऊपर से भी तो सारे काम कर सकते हैं, सो पावरफुल, isn't it? भगवान तो बहुत पावरफुल है ना, तो ऊपर से ही सारे काम कर सकते हैं, किसी को मारना है तो ऐसे ही मरवा सकते हैं, उनको क्या जरूरत है ऊपर से नीचे आने की? But he comes, takes birth as a human being, so that we people become attracted to the pastimes and would able to appreciate that and would able to go back to home, back to Godhead. कि उन भगवान की लीलाओं को हम क्या कर सकें? We are able to get attracted to them, कि उनके प्रति हम आकर्षित हो सके. इतनी लाइक नॉर्मल एक्टिविटीज तो है नहीं भगवान की, जैसे गोवर्धन उठाना, पूतना का वध करना 2 महीने के थे, तो ये एक्टिविटीज आर सो वंडरफुल. अब कृष्णा का माखन चोरी करना, they are so wonderful activity. Damodar Leela, so wonderful activity, so that we become attracted and our heart get purified और हम भगवत धाम जा सके. इसलिए भगवान खुद डिसेंड होते हैं. That is also by his own causeless mercy. ठीक है. So men are naturally apt to hear histories and narration of various personality performing mundane activities, without knowing that by such association one simply wastes valuable time and also becomes addicted to the 3 qualities of mundane nature. ठीक है. अब जैसे मनुष्य, हम सबको कुछ ना कुछ हिस्ट्री, कुछ कहानियां किसी अच्छे व्यक्ति की सुनना बहुत पसंद है. ठीक है. तो मगर यदि अगर वो भगवान के सेंटर नहीं है तो वो सारा हमारा टाइम वेस्ट करती हैं, कहीं शुद्धि नहीं आती. ठीक है. मगर जब हम भगवान से रिलेटेड सुनते हैं वो सारी ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज होते हैं, दैट ब्रिंग्स प्यूरिफिकेशन. By hearing the narration of the pastime of the Lord, one contacts directly the personality of Godhead, and as explained before, by hearing about the personality of Godhead from within, all accumulated sins of the mundane creature are cleared. I देखो क्या बोला है यहाँ पे. By hearing about the personality of Godhead from within, all accumulated sins of the mundane creature are cleared. कि सिंपल भगवान का लीलाओं का श्रवण करने से, अब जैसे कल महाराज जगाई मधाई की स्टोरी सुना रहे थे, मुझे याद है, आप सबको भी पता होगी वो स्टोरी, आप लोगों ने भी कितनी बार सुनी होगी, सुना है ना आप लोगों ने? आप लोगों को स्टोरी पता थी जगाई मधाई का? How many of you know that story of जगाई मधाई? हाँ, माता जी, मैं उसके पहले वो स्टोरी 4 बार ऑलरेडी सुन सुन चुकी चुके हो है ना? थी अच्छा, 2-3 दिन में. हाँ, और किसने सुनी है वो स्टोरी? ये माता जी. नविता पूजा माता जी, आप लोगों ने भी सुनी है. मगर देखिए कल जब महाराज सुना रहे थे, आई वाज, हेलो, देखना फोन आया. सो इसमें बोला जाता है कि जैसे अब भगवान वो जो महाराज कथा सुना रहे थे जगाई मधाई की, आई वाज सो इंटरेस्टेड. देखो इतनी बार सुन रखी है, इवन वी हैव परफॉर्म्ड द प्ले आल्सो ऑन जगाई मधाई लीला, मगर जब वो सुन रहे थे दोबारा, आई वाज लाइक लिटरली रिलिशिंग द स्टोरी द वे महाराज वाज टेलिंग. एंड कहते हैं कि जब हम भगवान की लीलाएं, चाहे हमें पता ही क्यों ना हो, जैसे कई बार आई रिमेम्बर, जैसे कई बार स्पीकर कथा सुनाने लगता है, पूतना, हम पूतना, हमें पता है स्टोरी अब आगे क्या होना है, बट इट्स नॉट दैट वी हैव टू हियर अगेन एंड अगेन. दैट ब्रिंग्स प्यूरिफिकेशन. भगवान की लीलाएं इतनी मधुर है कि उनको बार बार भी सुनोगे ना तब भी बोरियत नहीं आती, और बार बार जितनी बार सुनते उतनी बार हमारे जो हृदय के पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं. अब देखो इससे उम्मीद मिलती है, जगाई मधाई का उद्धार हुआ तो हम लोग तो कहाँ ही है, तो हमारा भी उद्धार संभव है ना? सो वो चीज थी. इवन वी हैव हर्ड अगेन एंड अगेन, इसे अभ्यास योग युक्त है ना, वी हैव टू हियर अगेन एंड अगेन. इसमें जब कंटेम्पलेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हमारे हृदय की शुद्धि होती है. ठीक है. So thus being cleared of all sins, the hearer gradually become liberated from mundane association and become attracted to the feature of the Lord. तो जैसे हमारे पाप हृदय के खत्म होते हैं, हमारी भौतिक जो चीजें होती हैं वो सारी भी खत्म हो जाती हैं और भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है. Narad Muni had just explained this by his personal experience. The whole idea is that simply by hearing about the Lord's pastime, one can become one of the associates of the Lord. Wow, this is very powerful statement. Simply by hearing about the Lord's pastime, one can become one of the associates of the Lord. हम भगवान के पार्षद बन सकते हैं सिर्फ उनकी लीलाओं को श्रवण करके. ये नारद मुनि खुद अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि अपना उदाहरण क्या दिया उन्होंने, कि देखो मैंने ऐसे ऐसे सुना था. He was himself was a sage, saint हैं, हमारे साधना सिद्ध हैं, नित्य सिद्ध भी हैं नारद मुनि, तो he was very exalted sage. So उनका भक्त संग से इतना प्रभाव हुआ, तो अपना उदाहरण दे रहे तो हम लोगों का कितना गति हो सकता है. Even we will also get benefited. So it's like simply by hearing, अगर हम oral reception भी दे भगवान की लीलाओं का, so we can become free from, like we can become the associates of the Lord. भगवान के साक्षात पार्षद बन सकते हैं हम लोग.
So Narada Muni has eternal life, unlimited knowledge, and unfathomed bliss, and he can travel all over the material and spiritual worlds without restriction. अब नारद मुनि की जो जीवन है वो इटर्नल है, अनलिमिटेड ज्ञान है उनमें, ठीक है, इतना आनंद है, हर समय नारायण नारायण करते हैं, ठीक है, सारी जगह घूमते हैं, ट्रेवल करते हैं, शिष्य बनाते हैं, प्रचार करते हैं. Such a wonderful lifestyle. So one can attain to the highest perfection of life simply by attentive hearing to the transcendental pastimes of the Lord from the right source. अब देखिए श्रवण तो जरूरी है, मगर एक सही सोर्स से सुनना भी बहुत जरूरी है. अब ये नहीं है कि पढ़ेंगे भागवत में तो लिखा था श्रवण करना है, तो क्या चाहिए, तो श्रवण करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आस्था पे चैनल आ गया तो कोई भी बाबा जी बैठे हैं तो उनको सुनने लग गए. We have to be very careful from where we are listening, क्योंकि right source नहीं होगा तो it is just overload करके क्या करोगे अपने दिमाग को, है ना. सिंपल सी बात है, अगर एक सरल बात भी समझ में आ जाए, that is very wonderful, it is very nice. I remember आज सुबह जो मेरी क्लास हो रही थी भगवद गीता की, उसमें किसी ने पूछा था प्रसादम से रिलेटेड, तो गुरु माता जी ने रिप्लाई दिया था, कहा कि जो कर्मी लोग भोग बनाते हैं, हम सोचते हैं कि जैसे घर पे कोई कर्मी होता है जप नहीं करता, हम भगवान को भोग लगा देते हैं, एक्चुअल में वो प्रसाद बनता ही नहीं, वो प्रसाद होता ही नहीं, वो कर्मी फूड ही होता है. सो मेक श्योर टू कुक विद लव एंड डिवोशन, डोंट मेक एनीबॉडी कुक एंड ऑफर इट टू द लॉर्ड. सो दैट वाज अ वेरी हैवी स्टेटमेंट. देखो इतना हमें नहीं समझ में आता, हम राइट सोर्स से जब सुनते हैं तो रियली स्ट्राइक करता है कि कोई भी नहीं कि बाहर से आया तो ऑफर कर दिया और फिर खा लेंगे, बोले प्रसाद है, वो नहीं होता प्रसाद, क्योंकि भगवान नहीं एक्सेप्ट करते. भगवान व्यंजनों के भूखे नहीं है, प्रेम के भूखे हैं. तो पत्रम पुष्पम फलम तो लिखा है, साथ में लव एंड डिवोशन भी लिखा है ना. तो उसी प्रकार से सही तरीका बहुत जरूरी है. श्रवण तो हमें करना है, मगर सही सोर्स से करना बहुत जरूरी है, कि एक सही सोर्स होना चाहिए जिससे हम श्रवण कर सके, ठीक है. दैट इज बोनाफाइड devotee we should hear from, and this process of hearing in the association of devotees specially recommended in this age of coral, और स्पेशली कलयुग में श्रवण बहुत जरूरी है, ठीक है. और वो भी बार बार श्रवण करना, एक बार नहीं, एक बार सुना तो कान से निकल जाएगा. और कलयुग के लोगों की बुद्धि भी इतनी कम है कि कुछ याद भी नहीं रहता है ना. वी डोंट एबल टू रिटेन एनीथिंग इन आवर माइंड. अब कल का कुछ किया होगा भूल जाएंगे, नहीं याद रहेगा. तो इसलिए वी हैव टू हैव द कांस्टेंट हियरिंग. इसीलिए कभी भी अगर आप अपनी भक्ति में डाउन फील करें तो आप एक बहुत अच्छे वैष्णव से कथा सुनिए, भगवान की लीलाएं सुनिए, देखिए अपने आप आपकी भक्ति सीधी चलने लगेगी. दिस इज माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, सो दैट विल हेल्प यू आल्सो, सो यू कैन आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ दैट, ठीक है. सो आई विल स्टॉप हियर बिकॉज आज थोड़ा मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगी. सो विल बी हैविंग सम टाइम, सो आई विल ओपन अप फॉर डिस्कशन और सम क्वेश्चन एंड आंसर इफ समबडी हैविंग. सो यस, सो रिगार्डिंग हियरिंग इट्स माई ओन, मेरा खुद का भी अनुभव रहा है कि जब भी कभी भक्ति में उत्साह थोड़ा कम रहता है, सो आई स्टार्ट अप लिसनिंग टू द लेक्चर्स ऑफ माई गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद. दैट रियली बूस्ट मी अ लॉट. तो मुझे काफ़ी उत्साह मिलता है, तो दोबारा से फिर भक्ति करने में आनंद आता है. तो इसलिए हियरिंग, और जैसे हमारे जो नवदा भक्ति है, 9 लिम्स में जो पहला पॉइंट है दैट इज श्रवण. श्रवण करना है और फिर कीर्तन करना है, मतलब पहले सुनिए और फिर सुनाइए, ठीक है. तो पहले क्या करना है, सुनना है और फिर सुनाना है. अभी जैसे आपने कीर्तन देखा होगा, जो एक मेन लीडर होता है वो लीड करता है कीर्तन, और बाकी लोग उसको बाद में फॉलो करते हैं, है ना. सो इसलिए श्रवण, पहले आप श्रवण कीजिए और फिर कीर्तन कीजिए, ठीक है. तो पहले सुनना है और फिर सुनाना है. सो लाइक दैट वे दैट हेल्प्स अ लॉट. यस अक्षय, यू वांटेड टू से समथिंग? ओह, ही गॉट डिस्कनेक्टेड. यस, एनी ऑफ यू हैविंग एनीथिंग, सो प्लीज गो अहेड. तो हरे कृष्णा महामंत्र भी हमें ध्यान पूर्वक सुनना है, ये नहीं है श्रवण करना है फिर बोलना है. Akshay, you wanted to, okay, he was not connected with the audio. Akshay, you wanted to say something? You have some question or comment? Hare Krishna. Okay, any of you having any questions or comments or any realization or कुछ इससे related अगर आपने सुना हो तो आप share कर सकते हैं. Yes. Hare Krishna. If nothing, then we can read the next verse also. I don't mind it. हम लोग next verse भी पढ़ सकते हैं. We'll study the next verse then. तस्मिं तदालाब्धरुचेर् महामते प्रिया श्रवस्सी अखिलेर्मतिर्मम ययाहं मितत्सद् असस्वा मया या पाश्य मयि ब्रह्म निकल्पितं परेः. क्या लिखा है? O great sage, as soon as I got a taste of the personality of Godhead, my attention to hear of the Lord was unflinching,
And as my taste developed, I could realize that it was only in my ignorance that I had accepted gross and subtle coverings. For both the Lord and I are transcendental. देखिए क्या बोला है नारद मुनि बता रहे. As soon as I got a taste of the personality of Godhead, my attention to hear of the Lord was unflinching. जैसे ही मेरी रुचि बनी भगवान के बारे में जानने का, तो मेरा जो अटेंशन था सुनने का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया. As my taste was developed, I could realize, मैं जान पाया कि मेरी अज्ञानता की वजह से मैंने ये शरीर धारण किया. कोई बोले कि क्या कारण है भौतिक शरीर लेने का? अविद्या. अविद्या इग्नोरेंस ही है ना. ज्ञान में होते तो यहाँ होते नहीं. कल महाराज भी बता रहे थे क्लास में, कहते सारे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ भौतिक जगत में रहेगा कौन? तो अविद्या है तो टिके हुए हम लोग, तभी ये शरीर है धारण किया है. तो अविद्या किस चीज की है? कि अपने आप को आत्मा ना मान के अपने आप को ये शरीर मानना. ठीक है. तो मगर जैसे हम इस ज्ञान में आते हैं, आत्म साक्षात्कार होता है हमें, हम बार बार ये भगवत गीता जैसे पढ़ते हैं, ये भागवतम श्रवण करते हैं, तो we would able to realize that we are not the body, we are the soul, we are the eternal servant of the supreme person. ठीक है. So we'll read the purport. आस्था आप पढ़ो इसको, purport को पढ़ो. हरे कृष्णा. आस्था read the purport. Ignorance in a material existence is compared to darkness, and in all Vedic literatures, the personality of a Godhead is compared to the sun. Wherever there is light, there cannot be darkness. Hearing of Lord's pastime is itself transcendental. Association with the Lord, because there is no difference between Lord and his transcendental pastime. To become associated with supreme light is to dissipate all ignorance. By ignorance only, the conditioned soul wrongly thinks that both he and the Lord are products of material nature. But in effect, the personality of a Godhead and the living beings are transcendental, and they have nothing to do with material nature. When ignorance is removed and it is perfectly realized that there is nothing existing without the personality of a Godhead, then nescience is removed. Since the gross and subtle bodies are emanations from personality of a Godhead, the knowledge of light permits one to engage both of them in a service of Lord. The gross body should be engaged in act of rendering service to the Lord, as in bringing water, the cleansing the temple, or making obeisances, etc. The path of Archana of worshipping the Lord in the temple involves engaging one's gross body in the service of the Lord. Similarly, subtle mind should be engaged in hearing the transcendental pastimes of the Lord, thinking about them, chanting his name, etc. All such activities are transcendental. None of the gross or subtle senses should otherwise be engaged. Such realization of transcendental activities is made possible by many years of apprenticeship in the devotional service. But simply attraction of love for Godhead, as it was developed in Narada Muni by hearing, is highly effective. सो देखिए यहाँ पे भी वही मेंशन है कि जैसे हम लोग अविद्या में होते तो हम जान नहीं पाते कि हमारा और भगवान का क्या संबंध है. लाइक इफ वी आर इनटू द नॉलेज वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस दैट वी आर इनटू दिस ग्रॉस बॉडी. अगर हमें ज्ञान हो तो हम समझ पाएंगे कि हम भगवान के दास और उनकी सेवा में लग पाते हैं. तो सेवाएं कई तरीके की हैं. जैसे कल माता जी बताए थे, उन्होंने गार्लैंड बनाया या ड्रेसेस बनाई, मंदिर में सफाई कर सकते हैं आप. ठीक है. भोग बना सकते हैं. तो देयर आर मेनी सर्विसेज. वन कैन डू द कीर्तन, कैन डू द बुक डिस्ट्रीब्यूशन. और इन सब के बारे में पता कैसे चलता है? व्हेन वी डू द हियरिंग. तो जब हमें श्रवण होता है तो उस श्रवण से हमें पता चलता है कि कौन सी और आप सर्विसेज कर सकते हैं. ठीक है. वर्शिप कर सकते हैं, मंदिर में पुजारी सेवा कर सकते हैं. ठीक है. तो उन चीजों के बारे में पता चलता है. इन दैट वे व्हेन वी हैव द हियरिंग वी एंगेज आवरसेल्फ इन डिवोशनल एक्टिविटीज, एंड बाय एंगेजिंग इन डिवोशनल एक्टिविटीज वी बिकम प्यूरिफाइड. और जब शुद्धता आती है तो अपने आप ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं. तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं दैट इसलिए उन्होंने कहीं पे भी अकेला डिवोशन वर्ड नहीं यूज किया है. इट इज ऑल द टाइम डिवोशनल सर्विस. तो सर्विस वेरी इंपॉर्टेंट. लव मीन्स सर्विस. अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो सेवा भाव होना चाहिए. तो इसलिए क्योंकि ये सेवा से ही हमारी जो शुद्धि होगी. ठीक है. अगर देखा जाए तो हमारी जो 99.99% भक्ति है वो हमारे जप पे निर्भर करती है, हाउ यू चैंट. ठीक है. बट
अब ये जो चैंटिंग कैसी होनी चाहिए, ये जो पूरे दिन की जो हमारी एक्टिविटीज होती है ना, ये हमारे अगले दिन हमारे जप में दिखती हैं। तो इसलिए हमें कहा जाता है कि 24/7 engage yourself in devotional activities, because the more we are engaged in devotional activities, the more we are able to remember Krishna at the time of chanting, और mind इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब अगर सपोज आपने कुछ ऐसी वैसी चीजें देखी हैं पूरा दिन, तो नेक्स्ट डे व्हेन यू आर चैंटिंग यू वोंट एबल टू चैंट नाइसली। इसलिए हमारा जो जप है वो उस 2 घंटे का जप नहीं होता, वो पहले पिछले पूरे दिन का जप होता है, जो प्रिपरेशन हो रही होती है कॉन्शियसनेस की। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, सो एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, दैट विल हेल्प टू गेट प्यूरिफाइड मोर इजीली एंड अर्ली। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। वी आर हैविंग 7 minutes, so anyone having any questions or comments, one can speak up, or if nothing then we can end. yes, किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बोलना चाहे कोई? तो ये जो जप है इसके लिए हम लोग पहले दिन से हमारी चेतना प्रिपेयर हो रही होती है। तो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू डू डे अहेड, कि आप एक दिन, अभी जैसे आज आप जो भी एक्टिविटीज करेंगे कल आपके जप में दिखेंगे वो सारी। सो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग टुडे, सो मेक श्योर दैट यू आर कृष्णा कॉन्शियस ऑल द टाइम। ओके, यस, किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे? प्लीज से yes or no, at least I can understand if nothing is there. Yes, No, Mataji. okay. Any of you, Akshay or Asta, do you have anything? Okay, hope is it clear. Okay, so we will be ending up here, so let's chant 3 times Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, all the Sambhava devotees ki jai. Thank you so much. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna everyone. Hare Krishna.